नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज लेकर आ गए हैं क्लास 6 के साइंस का 7वां चैप्टर। हमारे चारों ओर के परिवर्तन से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, बिहार बोर्ड के लिए रहने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एसएससी क्लासेस। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबके लिए रहा ये पहला क्वेश्चन, हमारे चारों ओर होने वाली किसी वस्तु में बदलाव को क्या कहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी विलयन और ऑप्शन डी पृथक्करण। तो हमारे आसपास के वस्तुओं में जो बदलाव होती है उसे कहते हैं पर्यावरण। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए कागज का काटना, ऑप्शन बी पेड़ की पत्तियों का गिरना, ऑप्शन सी कपड़ा सिलना और ऑप्शन डी लकड़ी काटना। तो प्राकृतिक परिवर्तन इनमें से देख पा रहे हैं कि पेड़ की पत्तियां का गिरना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रबर को खींचने पर मुख्यतः किसमें परिवर्तन होता है। रबर को खींचने पर मुख्यतः किसमें परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी स्वाद और ऑप्शन डी गंध। तो रबर को खींचने पर मुख्यतः जो परिवर्तन होती है उसके आकार में परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागज को मोड़ने पर कागज के किस गुण में परिवर्तन हो जाती है। कागज को मोड़ते हैं तो कागज के किस गुण में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी रासायनिक संगठन और ऑप्शन डी पदार्थ की पहचान। तो पेपर को मोड़ने पर उनके आकार में परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने पर किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। लोहे में जो जंग लगती है उसमें किस प्रकार की परिवर्तन दिखाई पड़ती है। ऑप्शन ए उनके आकार में, ऑप्शन बी रंग और पदार्थ के गुणों में, ऑप्शन सी केवल परिमाप में, ऑप्शन डी केवल गति में। तो लोहे में जो जंग लगती है उसमें जो हम परिवर्तन देख पा रहे हैं रंग और पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत कम समय में होने वाली परिवर्तन क्या कहलाता है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें काफ़ी कम समय लगता है उस परिवर्तन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मंद परिवर्तन, ऑप्शन बी तीव्र परिवर्तन, ऑप्शन सी प्राकृतिक परिवर्तन और ऑप्शन डी अस्थायी परिवर्तन। तो इसमें जो परिवर्तन होगी सबसे कम समय जो लगता है वो तीव्र परिवर्तन में लगता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा तीव्र परिवर्तन है। ऑप्शन ए लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन बी पटाखों का जलना, ऑप्शन सी कांच का टूटना और ऑप्शन डी पदार्थ परिवर्तन में बी और सी दोनों। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो तीव्र परिवर्तन होती है पटाखों का जलना और कांच का टूटना, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंद परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा मंद परिवर्तन है। ऑप्शन ए दूध से दही का बनना, ऑप्शन बी चीनी के रवा का बनना, ऑप्शन सी लोहे पर जंग लगना और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो मंद परिवर्तन इनमें से सभी होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ का जल में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। बर्फ का जल में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन ए अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी रंग में परिवर्तन, ऑप्शन सी परिमाप में परिवर्तन और ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। बर्फ का जल में बदलने के लिए जो परिवर्तन होती है वो अवस्था परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
जल का जलवाष्प में बदलना क्या कहलाता है? जल का जो जलवाष्प में बदलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जमना, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी गलना। तो ये जो परिवर्तन होगी वाष्पीकरण होगी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलवाष्प के जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलवाष्प की जो अवस्था होती है वो जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी गलना, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी जमना। तो ये जो परिवर्तन होगी संघनन परिवर्तन होगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यानी कि गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं या जलवाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस परिवर्तन को वापस पहले जैसा किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तन हो फिर पुनः उसको उसी अवस्था में ले आ सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन सी तीव्र परिवर्तन, ऑप्शन डी अवांछित परिवर्तन। तो पुनः जो उसी अवस्था में लेके आ सकते हैं तो इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? निम्न में ऐसा कौन सा परिवर्तन जो उत्क्रमणीय परिवर्तन है? ऑप्शन ए कागज का जलना, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना और ऑप्शन डी भोजन का पकना। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण इनमें से हम देख पा रहे हैं कि बर्फ का पिघलना है, क्योंकि बर्फ को पिघलाकर द्रव अवस्था में ले आ सकते हैं, फिर उसे फ्रीजिंग करके फिर उसे बर्फ की अवस्था में लेके आ सकते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में लेकर आ सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन सा एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी पानी का जमना, ऑप्शन सी कागज का जलना, ऑप्शन डी मोम का पिघलना। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें कि एक ही दिशा पर परिवर्तन हो, तो इनमें से हम देख पा रहे हैं कि कागज का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? यानी कि ये जो एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ में जो बदलती है, यह परिवर्तन किस परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी केवल गति परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल आकार परिवर्तन और ऑप्शन डी केवल परिमाण परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन का जो उदाहरण है वो रूपांतर होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध का दही में बदलना किसका उदाहरण है? दूध का दही में बदलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए केवल आकार परिवर्तन, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन सी केवल गति परिवर्तन और ऑप्शन डी केवल अवस्था परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन होगा रूपांतरित होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रूपांतरण का उदाहरण है, दूध का दही से दूध का बनना। अगला क्वेश्चन, जो परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक या उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन बी वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी मंद परिवर्तन, ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए लाभदायक है उसे वांछनीय परिवर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोजन का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? भोजन का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए वांछनीय, ऑप्शन बी अवांछनीय, ऑप्शन सी हानिकारक और ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो ये जो परिवर्तन होगा वांछनीय परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना सामान्यतः कैसा परिवर्तन है?
लोहे में जंग लगना सामान्यतः कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए वांछनीय, ऑप्शन बी अवांछनीय, ऑप्शन सी उपयोगी और ऑप्शन डी लाभदायक। तो ये जो परिवर्तन है अवांछनीय परिवर्तन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो पदार्थ की जो मुख्यतः अवस्था मानी जाती है वो 3 अवस्था मानी जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन विस्तारित रूप में देखा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्था है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की 3 अवस्था समानता, पदार्थ की 3 सामान्य अवस्थाएं कौन सी है? तो ऑप्शन ए ठोस द्रव गैस, ऑप्शन बी जल वायु और मिट्टी, ऑप्शन सी धातु अधातु और उपधातु और ऑप्शन डी अम्ल क्षार और लवण। तो पदार्थ की जो 3 अवस्था है वो ठोस द्रव गैस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जमना, ऑप्शन बी गलना, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को कहते हैं गलना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर अधिकांश पदार्थ में क्या होता है? गर्म करने पर अधिकांश पदार्थ में क्या होता है? ऑप्शन ए संकुचन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी जमना और ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं। तो गर्म करने पर अधिकांश पदार्थ में जो होता है वो होती है प्रसार, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठंड करने पर अधिकांश पदार्थों में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी संकुचन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी गलना। तो ठंड करने पर जो पदार्थ में जो होती है वो संकुचन क्रिया होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, गर्म करने पर प्रसार और ठंडा करने पर संकुचन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, गर्मी के कारण पदार्थ के फैलने को क्या कहते हैं? गर्मी के कारण पदार्थ के फैलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी संकुचन, ऑप्शन सी संघनन, ऑप्शन डी जमना। तो गर्मी से जो पदार्थ फैलती है उसे प्रसार कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी निलंबन और ऑप्शन सी अविलेय पदार्थ और ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में समांगी मिश्रण करते हैं तो उसे विलयन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ किसी द्रव में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ किसी द्रव में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी विलय और ऑप्शन डी अविलेय। जो पदार्थ द्रव में घुल जाता है उसे विलय पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विलयन में वह पदार्थ जिसमें विलय घुलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलय, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी अविलय, ऑप्शन डी संतृप्त पदार्थ। विलयन में जो पदार्थ जिसे विलय घुलाता है तो उसे विलायक कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि जो विलय पदार्थ को घुलाता है, यानी कि जो भी घुलनशील पदार्थ को घुलाता है उसे विलायक कहते हैं और जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी
के जल के विलयन में चीनी क्या है? चीनी के जल के विलयन में चीनी क्या है? ऑप्शन ए विलायक, ऑप्शन बी विलेय, ऑप्शन सी अविलेय, ऑप्शन डी गैस। तो चीनी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विलेय पदार्थ है क्योंकि ये जल में पूर्णतः घुल जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी के पानी में विलयन में, यानी चीनी के पानी में विलयन में जल क्या है, यानी कि पानी क्या है? ऑप्शन ए विलेय, ऑप्शन बी अविलेय, ऑप्शन सी विलायक और ऑप्शन डी निलंबित पदार्थ। तो जल जो होता है वो विलायक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दिया गया है Na2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी NaSO3, NaNO3 और ऑप्शन डी NaOH। तो सोडियम सल्फेट का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na2SO4 होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी विलायक, ऑप्शन सी विलेय और ऑप्शन डी अविलेय। तो जो जल में नहीं घुलता है उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फिटकरी और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जल में घुलनशील इनमें सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में अविलेय है? बताना है इनमें कौन जल में अविलेय है। ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी तेल। तो इनमें से हम देख पा रहे हैं कि जल घुलनशील है, नमक भी घुलनशील है, ग्लूकोज भी घुलनशील है, तेल घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस विलयन में निश्चित तापमान पर और विलेय नहीं घुल सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अविलेय विलयन और ऑप्शन डी शुद्ध विलायक। तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस विलयन में और अधिक विलेय घुल सकता है उसे क्या कहते हैं? जिस विलयन में और अधिक विलेय घुल सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संतृप्त विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी अविलेय विलयन और ऑप्शन डी ठोस विलयन। तो जिस विलयन में और भी विलेय घुल सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संतृप्त विलयन की प्रमुख विशेषता क्या है? संतृप्त विलयन की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए इसमें कोई विलायक नहीं होता, ऑप्शन बी इनमें निश्चित तापमान पर और विलेय नहीं घुलता, ऑप्शन सी इनमें केवल गैस होती है, ऑप्शन डी इनमें कोई पदार्थ नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें निश्चित ताप पर और भी कोई विलेय नहीं घुलता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंतृप्त विलयन में क्या होता है? ऑप्शन ए है और विलेय घुल सकता है, ऑप्शन बी कोई विलेय नहीं होता, ऑप्शन सी विलायक नहीं होता और ऑप्शन डी विलेय हमेशा नीचे बैठ जाता है। तो असंतृप्त विलयन में और विलेय घुल सकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन इनमें से कौन है? ऑप्शन ए लकड़ी का जलना, ऑप्शन बी दूध का दही बनना, ऑप्शन सी पानी का जमना और ऑप्शन डी भोजन का पकना। तो इनमें से देख पा रहे हैं कि पानी का जमना उत्क्रमणीय परिवर्तन है,
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्क्रमणीय परिवर्तन वह होती है जिसे हम दोनों ओर परिवर्तन कर सकते हैं, अग्रिम और विपरीत दोनों परिवर्तन हो तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो पानी का कर सकते हैं, तो पानी का जमाव बी होगा और इसका गलन भी होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? गति के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? ऑप्शन ए वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ की अवस्था और रंग परिवर्तन, और ऑप्शन डी मंद और तीव्र परिवर्तन। तो गति के आधार पर जो परिवर्तन होती है वो मंद और तीव्र परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवस्था के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? अवस्था के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? ऑप्शन ए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन बी वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी पदार्थ के रंग और परिमाप में परिवर्तन, और ऑप्शन डी मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो अवस्था के आधार पर जो परिवर्तन होती है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए मंद परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ऑप्शन सी वांछनीय परिवर्तन, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो फलों का पकना इनमें से सभी परिवर्तन है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे परिवर्तन जिन्हें हम चाहते हैं कि वे हो तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसे हम चाहते हैं कि वह परिवर्तन हो तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मंद परिवर्तन, ऑप्शन बी वांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिसे हम चाहते हैं उसे वांछनीय परिवर्तन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के रूपांतर के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? रूपांतर के आधार पर कौन सा दो परिवर्तन है? ऑप्शन ए मंद एवं तीव्र परिवर्तन, ऑप्शन बी वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन, ऑप्शन सी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ये जो परिवर्तन है रूपांतर के आधार पर वो परिवर्तन होती है वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, नमक पानी से बनने वाले विलयन में नमक और पानी क्रमशः क्या है? नमक और पानी इनमें बताना है कि नमक और पानी से जो विलयन बनता है नमक और पानी क्या है? ऑप्शन ए विलायक और विलेय, ऑप्शन बी विलेय और विलायक, ऑप्शन सी दोनों विलायक, और ऑप्शन डी दोनों विलेय। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि नमक जो है नमक विलेय है और पानी विलायक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन वांछनीय परिवर्तन है? ऑप्शन ए भोजन का पकना, ऑप्शन बी लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी भोजन का सड़ना, और ऑप्शन डी फलों का खराब होना। तो वांछनीय परिवर्तन इनमें से कौन है? तो हम देख पा रहे हैं कि भोजन का पकना एक वांछनीय परिवर्तन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अवांछनीय परिवर्तन है? यानी कि अवांछनीय परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है पौधे का बढ़ना, ऑप्शन बी भोजन का पकना, ऑप्शन सी लोहे पर जंग लगना, और ऑप्शन डी बीज का अंकुरित होना। तो इसमें अवांछनीय परिवर्तन वह है जिसमें हम देख पा रहे हैं लोहे पर जंग लगना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी सामान्यतः क्या होती है? यानी कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों के बीच की दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी हमेशा शून्य हो जाती है, और ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होता है? निम्नलिखित में बताना है कि किसमें विलेय और विलायक दोनों उपस्थित होता है। ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी शुद्ध जल, ऑप्शन सी शुद्ध नमक और ऑप्शन डी रेत। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हो तो उसे विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो अब इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन में विलेय की मात्रा उसकी घुलने की क्षमता के अधिक हो जाने पर अतिरिक्त विलेय क्या होती है? अतिरिक्त विलेय क्या होगी? ऑप्शन ए घुल नहीं पाता, ऑप्शन बी हमेशा गैस बन जाता है, ऑप्शन सी विलायक बन जाता है और ऑप्शन डी रंगहीन हो जाता है। तो घुलने की क्षमता से अधिक हो जाती है तो उसके अतिरिक्त जो विलेय होती है घुल नहीं पाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रहा आप सबके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तथ्य जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करा दिया गया है। और ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं 6201188105 पर। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की अनुमति दीजिए। जय हिंद।